देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पहले हम लोग कल के जो श्लोक सारे हम लोग पढ़ चुके हैं उसका पहले पाठ कर लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव नह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। तो कल हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो साधना के शिखर में पहुंचना चाहते हैं उनको पहले तो साधना कुछ आरंभ करना होता है और आरंभ में कुछ प्रयास करना होता है। वो जो आरंभ में जो प्रयास करना होता है तो उन लोगों को कहते हैं आरुरुक्षु। ठीक है, जो हाथ पैर मारते हैं। ठीक है, बिना हाथ पैर मारे कभी हमको संसार में भी इस भौतिक जगत में भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। अगर हमको कुछ पाना है तो उसके लिए हमको मेहनत करने की आवश्यकता होती। ठीक है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग में भी जब हमको अपने गंतव्य क्या है, हमारा परम लक्ष्य क्या है, वो परम लक्ष्य है कि परमात्मा प्राप्ति। ठीक है, ईश्वर प्राप्ति। तो उस स्थिति तक अगर पहुंचनी है तो फिर उसके लिए प्रारंभ में तो मेहनत करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो हम लोग जो प्रयास करते हैं, जो अभ्यास करते हैं, जो प्रारंभिक साधना करते हैं, तो वही होती है कि आरुरुक्षु स्तर का वो अभ्यास है। आरुरुक्षु माने जो आरूढ़ होना चाहता है, जिसके अंदर आरूढ़ होने की इच्छा है। ठीक है, जो चढ़ना चाहता है, जो अपने परम लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है, तो उसको पहले तो एक एक सोपान करके उठना पड़ेगा। ठीक है, और वो एक एक सोपान क्या है? एक एक सोपान कहने का अर्थ है
कि अभी तो हम इंद्रिय स्तर पे पड़े हुए हैं, अभी हम विषय भोग कर रहे हैं, अब उससे ऊपर उठना पड़ेगा, इंद्रिय स्तर से ऊपर उठना पड़ेगा। ये जो भोग के स्तर है, भोग के स्तर से ऊपर उठ करके मन के स्तर पे हमको चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना होगा। तो ये क्या हुआ ना, हम एक पायदान ऊपर उठे। तो इंद्रिय स्तर से हम मन के स्तर पे ऊपर उठे, फिर मन के स्तर से हम बौद्धिक स्तर पे चढ़ते हैं। तो बौद्धिक स्तर पे क्या होता है ना, जब हम सत असत वस्तु के बारे में विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो हुआ बौद्धिक स्तर पे। तो एक एक पायदान हम ऊपर उठ रहे हैं, एक एक सोपान ऊपर उठ रहे हैं। ये जो एक एक सोपान हम ऊपर उठते हैं, इसी को कहते हैं कि आरुरुक्षु स्तर की साधना। ठीक है, ये है आरुरुक्षु स्तर की साधना। जो चढ़ना चाहता है, जो ऊपर पहुंचना चाहता है, वो हुआ आरुरुक्षु। और वो आरुरुक्षु जब है, जब ऊपर जब पहुंचना चाहता है, तो ऊपर पहुंचने के लिए तो पैर ऊपर उठाना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हाथ पैर मारना होगा, यानी मेहनत करने की आवश्यकता होती है, अभ्यास करने की जरूरत होती है। ठीक है, केवल हम बैठ के डे ड्रीम देखने से नहीं होगा कि हम सफलता पाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, परंतु सफलता पाने के लिए जो मेहनत करने की आवश्यकता है, उसके बारे में भी तो विचार करना होगा ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि योगम आरुरुक्षोः मुनेः, जो योग में आरुरुक्षु है, ऐसे मुनियों के लिए कर्म कारणम उच्यते। ठीक है, ऐसे मुनियों के लिए कर्म ही कारण है। ठीक है, किसका कारण है ना, सुख का, शांति का कारण है कर्म। ठीक है, उनके लिए सुख शांति का कारण जो है उनका कर्म, उनकी मेहनत, उनका अभ्यास। वो दिन पर दिन जितने अभ्यास करते जाते हैं, उससे उनको सुख मिलता है, उससे उनको प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो जो चढ़ना चाहते हैं, जो अभी जो पहुंचना चाहते हैं ऊपर, और अभी धीरे धीरे वे लोग आरोहण कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए उनका सुख का कारण कर्म है। ठीक है, कर्म हेतु है, सुख का हेतु है, सुख का कारण है उनका। ठीक है, तो इसमें देखो तीन बातें आ जाती है, अगर हम ध्यान से इस बात को समझेंगे तो तीन बातें आती है। पहली बात तो उसके अंदर आरुरुक्षा होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए। ठीक है, उसको, कोई भी साधक के अंदर ऊपर पहुंचने की आकांक्षा होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर आकांक्षा ही नहीं होगी तो हम चढ़ेंगे ही क्यों। ठीक है, शिखर पे पहुंचने की इच्छा नहीं होगी तो हम क्यों उस दिशा में मेहनत करेंगे, करेंगे ही नहीं, मेहनत तो होगी ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए पहली बात है कि आरुरुक्षा होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद जो है बोलते हैं कि मुनि, मुने हैं, मुनि माने मननशील। ठीक है, मुनि किसको कहते हैं ना, मननशील। वो किस विषय में मनन करता है, यहां पर जिसको ऊपर पहुंचने की इच्छा है। ठीक है, तो किस विषय में मनन करता है, किस विषय में चिंतन करता है, वो अपनी साधना के विषय में, क्या क्या साधना हम करेंगे, क्या क्या अभ्यास करेंगे, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। तो उसका मनन नित्य निरंतर यही चलता, अपनी साधना के बारे में चलता।
तो वो साधना के विषय में जो है बहुत सारे तथ्य वो संग्रह करता है। ठीक है, तो वो मुनि है, तो मननशील होना पड़ेगा, अपनी साधना के विषय में जो है तथ्य संग्रह करना पड़ेगा मुनि। उसके बाद भगवान कहते हैं कि कर्म कारणम उच्यते, उसका सुख का कारण क्या है ना, कर्म। कर्म माने क्या है, कर्म माने उसकी साधना। ठीक है, हाँ? साधना प्रैक्टिकली वो जो सारी चीजों का अभ्यास करता है वो। तो तीन बातें हुई, एक हुई कि पहले इच्छा आकांक्षा हो, दूसरा हुआ कि साधनाओं के बारे में पहले उसको ज्ञान संग्रह करना पड़ेगा। ठीक है, साधना के बारे में तथ्य संग्रह करना पड़ेगा, और तीसरे में आता है कि कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि तब भी जाकर के उसको सुख प्राप्त होगा, तभी जाके उसको सुख अनुभव होगा। तो इसलिए तीन बातें हो गई। ठीक है, आकांक्षा, साधना के विषय में तथ्य, हाँ, और उसके बाद तीसरे में क्या हुआ ना, अभ्यास। ठीक है, ये तीन चीजें होती है तभी जाकर के व्यक्ति को आगे अग्रसर होने का आनंद मिलता है। देखो, जो पहुंच गया है उसको तो एक आनंद मिलता है, उसको एक सुख मिलता है, लेकिन जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है उसको भी सुख मिलता है। आप जब कभी हिमालय के जो चारों धाम की यात्रा अगर आप करे होंगे, तो उसमें क्या होता है, जो लोग मान लो कि यमुनोत्री जाना चाहते हैं, जो लोग गोमुख, हाँ, दर्शन करना चाहते हैं, तो आप जब पैदल चलते हो, हाँ, और पैदल चलते आप देखते हो बीच बीच में जो है वो छोटे छोटे पत्थरों में लिखे रहते हैं कि इतने किलोमीटर्स। ठीक है, हाँ, इतने मीटर्स हो गए, तो ऐसे मीटर्स में लिखे रहते हैं। तो तब आपको बड़ा बहुत खुशी होती है, अच्छा मैं 2 किलोमीटर, हाँ, कवर कर चुका हूं, 2 किलोमीटर क्रॉस कर चुका हूं, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर कुछ समय के पश्चात फिर ध्यान जाता है, तो अरे 4 किलोमीटर हो गए, अच्छा मात्र आधा घंटे में मैं 4 किलोमीटर पार कर चुका हूं। तो देखो, जो चलता है, जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, उसको भी एक प्रकार का सुख मिलता है। ठीक है, जो पहुंच चुका है उसके आनंद निराला है, और जो चल रहा है उसका भी आनंद कुछ भिन्न प्रकार का। समझ रहे हो? दुखी कौन होता है, जो कुछ नहीं करता है, निठल्ला बैठा रहता है। ठीक है, जो आलसी है, जो प्रमादी है, जो मंद बुद्धि वाला है, तो ऐसे व्यक्ति दुखी होता है। नहीं तो प्रयास करने में भी आनंद है, और ऑफ कोर्स पहुंचने में आनंद ही आनंद है। तो यहां भगवान दो स्थिति को बता रहे हैं, एक आरुरुक्षु की स्थिति और एक योगारूढ़ की स्थिति। ठीक है, एक योगारूढ़ की स्थिति। तो भगवान कहते हैं कि जो कर्मयोग कर रहा है, क्यों, क्योंकि अभी उसको योग के चरम स्थिति में पहुंचना है, उससे पहले वो अभी कर्मयोग का अभ्यास करता है। तो इस अभ्यास में उसकी सुख का कारण होता है उसका कर्म। समझ में आ रहा है? उसका कर्म। और उसके बाद तस्य योगारूढ़स्य, उसी योगारूढ़ का, किस योगारूढ़ का ना, जो कल आरुरुक्षु था और आज चलते चलते, मेहनत करते करते, अभ्यास करते करते आज वो अपने लक्ष्य पर पहुंच गया, और इसीलिए वो योग में आरूढ़ हो गया है। ठीक है, अब वो योग में
पहुंच गया है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है योगारूढ़। ठीक है, अर्थात जो अपने गंतव्य में पहुंच गया, जो अपना परम लक्ष्य को माने साध लिया, तो ऐसे योगारूढ़स्य तस्य एव शमः कारणम उच्यते। ऐसे योगारूढ़ का सुख का कारण क्या है? हाँ? तो बोले शमः कारणम उच्यते, शम ही कारण है। ठीक है, शम माने क्या? ना कर्मों का उपशमन, अब उसको कुछ करना नहीं। क्यों? जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया। ठीक है, what was to be done, he did everything. What had to be practiced, he practiced everything. Now he is not worried about any practice. अभी उसको कोई प्रैक्टिस के बारे में कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि एनफ प्रैक्टिस वो कर चुका है, बहुत अभ्यास कर चुका है, बहुत मेहनत वो कर चुका है। अब वो मेहनत करके, अपने अभ्यास करके उसको जहां पहुंचना था वहां वो पहुंच चुका है। जब वो डेस्टिनेशन में पहुंच चुका है, तो अब उसके जो शांति, जो सुख उसको मिलता है, जो आनंद उसको अनुभव होता है, वो आनंद का कारण क्या है? वो आनंद का कारण है कि अब और कुछ बाकी नहीं रहा करने के लिए, कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। तो शम, शम माने क्या है? शम माने शांति। शांति या शमन जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कर्मों से उपशम। कर्मों से, सारे कर्मों का अब उपशमन हो जाए। तो ये जो योगारूढ़ हो गया ना, वो है कर्म सन्यासी। और जो आरुरुक्षु है वो है कर्म योगी। आई बात समझ में? जो आरुरुक्षु है वो है कर्म योगी, और जो योगारूढ़ है वो कर्म सन्यासी। ठीक है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, योगारूढ़ हो के ही, क्योंकि सन्यासी का रास्ता कर्म योग से गुजरता है। ठीक है, सन्यासी का रास्ता कर्म योग से गुजरता है। तो कर्म योग के अभ्यास करते करते तब वो एक दिन योगारूढ़ बन जाता। ठीक है, एक दिन वो अपने परम लक्ष्य पर पहुंच जाता है। और जब वो अपने परम लक्ष्य पर पहुंच जाता है, तो कर्मों का उपशमन ही उसकी शांति का कारण है, उसका आनंद का कारण। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर इन दोनों की स्थिति को बताते हैं कि आरुरुक्षु और योगारूढ़ दोनों को सुख मिलता है, दोनों के जीवन में सुख है। कर्म योगी को भी सुख का अनुभव होता है, और योगारूढ़ तो आनंद ही आनंद में रखता है। कर्मयोगी को सुख इसलिए मिलता है क्योंकि उसको दिन पर दिन ये उसके मन में उत्साह बनता है, दिन पर दिन उसके मन में जो है ये दृढ़ भाव बनता है कि मैं अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा हूं, मुझे अपने गंतव्य की ओर बढ़ने का एहसास हो रहा है। ये उसका सुख का कारण है। ठीक है, कोई भी साधना वेस्ट नहीं जाती है। हम अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए जो भी साधना करते हैं वो सब के सब फ्रूटफुल होता है, एक ना एक दिन वो हमको रिजल्ट जरूर देता है। ठीक है, कोई भी साधना बेकार नहीं जाती। तो इसलिए कर्म योगी के प्रत्येक अभ्यास उसको सुख देता है कि वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। ठीक है,
आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्य एव शमः कारणम उच्यते। यह कहने के बाद अब भगवान कहते हैं योगारूढ़ कब कहेंगे, थोड़ा योगारूढ़ के भाव को और स्पष्ट करके भगवान समझाते हैं। ठीक है, कब एक व्यक्ति को या एक साधक को योगारूढ़ कहा जाता है? तो भगवान ने कहा यदा ही न इंद्रिय अर्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। ठीक है, बोले यदा न इंद्रिय अर्थेषु न कर्मसु ही अनुसज्जते, जब इंद्रिय अर्थेषु न, इंद्रिय के अर्थों में, इंद्रिय के विषयों में नहीं, कर्मसु न, कर्मों में नहीं। ठीक है, तो जब इंद्रिय के विषयों में, कर्मों में न अनुसज्जते, ठीक है, न अनुसज्जते, नहीं चिपकता है, नहीं सटता है। ठीक है, तदा सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ उच्यते। तब सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर भगवान तीन बातें बता रहे हैं। सबसे पहली बात क्या है ना, यदा इंद्रिय अर्थेषु न अनुसज्जते, इंद्रिय के विषयों में वो चिपकता नहीं। आज मन में आया कि हम कहीं चले गए, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको सिनेमा देखने की इच्छा हुई, सिनेमा चले गए और शाम की संध्या छूट गई। क्यों? सिनेमा देखनी है ना, तो शाम की संध्या छूट गई। और कल मन हुआ कि पार्टी है, किट्टी पार्टी है, तो पार्टी ज्वाइन कर ली, तो फिर संध्या छूट गई। और तीसरे दिन होकर मन कहेगा छोड़ दो ना, संध्या बंदन करना कोई जरूरी थोड़ी है। ठीक है, तो जब हम अपने इंद्रिय के विषयों में रमने लगते हैं, इंद्रिय के विषयों को जब हम महत्व देने लगते हैं, तो क्या होता है, धीरे 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 मन अपने लक्ष्य च्युत होता है। धीरे धीरे ये मन अपने लक्ष्य की ओर से वो जो है हटता है, और तब एक समय आता है जब वो लक्ष्य को गौण कर देता है और अन्य सारी बातों को, विषयों को वो प्राथमिकता दे देता है। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि इंद्रिय के विषयों को गौण ही माने, इंद्रिय के विषयों को दूर रखें, तभी जाकर के कोई योगारूढ़ कहलाता है। और ये तो योगारूढ़ की बात भगवान कह रहे हैं, जो योग में स्थित हो चुका है। तो जो योग में स्थित हो चुका है, तो वो व्यक्ति कदापि इंद्रिय के विषयों में रमने की इच्छा नहीं रखता। ठीक है, न इंद्रिय अर्थेषु। देखो, इसमें एक बात समझ लेना चाहिए कि इंद्रिय के विषयों में रमना नहीं माने क्या है, स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। का उपयोग करना, परंतु उपभोग की इच्छा नहीं होनी चाहिए। विषयों का उपयोग करना हम जाने, ठीक है, ऐसे नहीं कि प्रत्येक विषयों की कुछ उपयोगिता है। ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पर हम विषयों की उपयोगिता को समझकर हम उसको व्यवहार कर सकते हैं, परंतु विषयों को उपभोग करने की प्रबल इच्छा अगर हो जाएगी, तो फिर
हम अपने लक्ष्य से बहुत दूर चले जाते हैं। ठीक है, तो जो योगारूढ़ है वो उपयोग के बारे में तो अच्छा से समझता है, परंतु उपभोग की इच्छा उसके अंदर नहीं रहती है। इसी को कहते हैं कि इंद्रिय अर्थेषु न अनुसज्जते। वो इंद्रिय के अर्थों में सटता नहीं, चिपकता नहीं। ठीक है, विषयों में चिपकता नहीं। कई बार ऐसे होता है कि लोगों के साथ आप देखोगे कि इस कदर वे लोग विषयों में हाँ, सट जाते हैं कि वही विषय नहीं होगा तो उनका काम पूरा नहीं होगा। ठीक है, कुछ लोग खाने के अंत में पापड़ खाते हैं, है ना, पापड़ खाने की कि हम कुछ खाना खाए चाहिए ही, बिना पापड़ के उनको लगेगा नहीं कि हमारा खाना पूरा हुआ, तृप्ति नहीं। अरे थोड़ा सा पापड़ मिल जाता तो, है ना, ये बड़ी गड़बड़ बात है ना। इंद्रिय के विषय में इतना भी सटना नहीं चाहिए कि उस एक छोटा सा विषय हमारे सुख में बाधा बन जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। न इंद्रिय अर्थेषु अनुसज्जते, इंद्रिय के अर्थों में जो नहीं चिपकता है। कई बार लोगों को जो है अचार चाहिए, बिना अचार के उनका खाना घुटेगा नहीं, भोजन नहीं घुट सकते हैं, अचार चाहिए ही चाहिए। ठीक है, किसी को अचार चाहिए, किसी को पापड़ चाहिए, है ना, किसी को सलाद चाहिए, किसी को मीठा चाहिए। अरे बाप रे बाप, खाने के बाद तो एक टुकड़ा मिठाई चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बिना मिठाई के कोई स्वाद ही नहीं है। तो ये क्या हुआ ना, हम लोग इतना बढ़िया खाना खा के भी एक सामान्य सी चीज क्या नहीं मिली, तो उसके चलते लगता है कि ओ बेकार, भोजन बेकार। ठीक है, परंतु जो योगारूढ़ पुरुष है वो इंद्रिय अर्थेषु न अनुसज्जते, वो इंद्रिय के अर्थ में कभी चिपकता नहीं, कभी आसक्त नहीं होता है। विषय का व्यवहार वो जानता है, परंतु विषय में वो आसक्त नहीं होता है। मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तब भी कोई खराब नहीं। ठीक है, मिला तो हरि कृपा, इट इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मिल गया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। हाँ, भगवान को धन्यवाद दीजिए। परंतु नहीं मिला तो कोई खराब थोड़ी है। ठीक है, वो भी अच्छी बात है ना। कैसे अच्छी बात है, मेरा कुछ बुरा प्रारब्ध कट जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यक्ति के अंदर भाव होना चाहिए। न इंद्रिय अर्थेषु अनुसज्जते, इंद्रिय के विषयों में चिपकना नहीं। ठीक है, न कर्मसु अनुसज्जते च, और कर्मों में भी वो चिपकता नहीं। ठीक है, मुझे ये कर्म करना ही है, ये भी एक आसक्ति है। ठीक है, कभी कभी क्या हो जाता है ना, लोगों को आदत पड़ जाती है अनुसज्जते, कर्मों में नहीं चिपकता है, कोई भी कर्म क्यों ना हो। ठीक है, कर्मों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कभी कभी लोग ऐसे सोचते हैं ना कि भाई ये आश्रम को हम तो बना के ही रहेंगे। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों, क्यों ऐसा संकल्प करते हैं भाई? जब आपको योग के मार्ग में चलना है, ये संकल्प आप क्यों कर रहे हो?
हाँ, भगवान पहले इसलिए बोले न ये संन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन, जो संकल्प का त्याग नहीं किया है वो योगी नहीं बन सकता है। तो जब आप योगी बनना चाहते हो तब आप ऐसे संकल्प क्यों रखते हो कि आश्रम हम बना के ही रहेंगे? क्यों? हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हो पाया तो भी वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये हुआ कर्म में आसक्त होना। ठीक है, ये हुआ कर्म में चिपकना, हम इसको करके ही रहेंगे। न कर्मसु अनुसज्जते, जो कर्म में आसक्त नहीं होता है। हा? ये देखो, ये मेरा, मैंने किया है ये कर्म, देखो कितना बढ़िया कर्म, बार बार अपने मुंह में हम जो है खुद की प्रशंसा करते रहते हैं अपने कर्म को लेकर। ये कर्म को मैंने किया है, देखो, हा? मैंने रसोई किया, देखो कितना बढ़िया मैंने बनाया। तो ये नहीं होना चाहिए। कर्मसु न अनुसज्जते, तो न अर्थ में चिपकना, न कर्म में चिपकना। न इंद्रिय अर्थेषु अनुसज्जते, न कर्मसु अनुसज्जते। और तीसरी बात क्या है? न सर्व संकल्प संन्यासी। ठीक है, सारे संकल्पों का त्याग, अर्थ के संकल्प का त्याग, कर्म के संकल्प का त्याग। ठीक है, क्योंकि कोई भी संकल्प आपकी साधना में बाधा बनता है। कोई भी संकल्प आप करो, ठीक है, मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, और उसके बाद आप बैठो तो हाँ ध्यान करने, ध्यान होगा? कभी नहीं होगा। अब आप और गहराई से सोचोगे, ये करना है तो कैसे करना है, तो दुनिया प्लानिंग चलेगी। आप ध्यान क्या करोगे? आपके मन में प्लानिंग चलेगी। ठीक है, तो सर्व संकल्प संन्यासी, हमारा कोई संकल्प नहीं, जो कर्तव्य रूप से उपस्थित होता है बस करो, एंड देन एंड देयर उसको ईश्वर को अर्पण करके चल दो। प्रभु तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तुम संभालो। ठीक है, सर्व संकल्प संन्यासी, न कर्म का संकल्प हो, न कोई विषय का संकल्प। ठीक है, मुझे ये खाना, वो खाना, वो खाना, ये सोचोगे तो पूजा करते वक्त, ध्यान करते वक्त आपको वही विषय का स्वाद आने लगेगा। ठीक है, तो अगर हम विषयों का ध्यान करेंगे तो पता नहीं क्या क्या, वो एक विषय से हम कहां कहां चले जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं। ठीक है, तो न कर्म में आसक्ति, न विषय में आसक्ति, और सारे संकल्पों का त्याग। ठीक है, सारे संकल्पों का त्याग। जो योगी होता है वो कुछ संकल्प नहीं करता है। हाँ? वो कुछ संकल्प नहीं करता, जो आया बस करता चला गया, और छोड़ भी सकता है वो। उसकी खूबी क्या है? जब वो करता है लोग देख के ये सोच सकते हैं कि अरे वो तो कितने जो है डीपली एसोसिएट हुआ है, वो लगता है एज इफ ही इज वेरी डीपली एसोसिएटेड, बट जब छोड़ना होता है उसको एक क्षण लगता है, वो छोड़ के चल देता है। यही अंतर है एक संसारी और एक सन्यासी में। ठीक है, हम लोग भी जब आश्रम में रहते हैं, आश्रम में सारे काम करते हैं, सब कुछ जो भी हाँ देख रेख करना हो जो हमारे जिम्मे है, तो चलो ठीक है, ये कर लेना, वो कर लेना। तो कोई कोई देव पूछते हैं, ऐसे बोलते कि अच्छा माता जी, आपका अगर ट्रांसफर ऑर्डर आएगा, स्वामी जी अगर आपको ट्रांसफर करेंगे, तो आप ये सब छोड़ के चले जाओगे? बोले हाँ, ये सब छोड़ के चले जाएंगे। तो बोले इतना सब कुछ आप की हो, सब कुछ तो आप ही मेहनत करके अपने समय में की हो,
तो आप ये सब छोड़ के चली जाओगी? मैं बोले हाँ, छोड़ के चले जाएंगे। अरे देख रेख करने का मतलब नहीं कि हम ये सबको अपने दिमाग में ढो रहे हैं, नहीं। जब जाना होता है तो वैसे आराम से चले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कभी हम अपने हक जाहिर नहीं किए हैं। ठीक है, जितने भी हम कर्म किए, जितना भी जो कुछ भी वस्तु विषय हमारे द्वारा वो सब आया, तो उसके ऊपर कभी हम अपने मालिकाना हक जाहिर नहीं किए। ठीक है, आई एम जस्ट अ ट्रस्टी, आई एम नॉट द ओनर ऑफ दीज थिंग्स। ये फीलिंग हमेशा रहनी चाहिए। ठीक है, तो तब सर्व संकल्प सन्यासी, अपना कोई संकल्प नहीं, जो कर्तव्य रूप से उपस्थित हुआ उसको कर दिए, और करके उसको भूल भी गए, छोड़ भी दिए। ठीक है, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। तब व्यक्ति या तब साधक योगारूढ़ कहलाता। ठीक है, तब माना जाता है कि वो सचमुच में योग की चरम स्थिति में पहुंच चुका है। ना तो उसको कोई विषयों की आसक्ति है, ना उसको कोई कर्म की आसक्ति। गुरु नानक देव के पास जो है एक शिष्य और उनका बेटा, दोनों पढ़ रहे थे। ठीक है, दोनों शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। और नानक देव के मन में आया कि भाई बाद में जो है किसको यहाँ जो है इस आश्रम के देख रेख का जिम्मा किसको देंगे। हाँ? तब उन्होंने मन में जो है एक उपाय सोचा। क्या किए ना, दोनों को बुलाए और बुलाकर बोले कि तुम दोनों जो है दो वेदी बनाओ। ठीक है, तो शिष्य भी वेदी बनाया और बेटा भी वेदी बनाया। ठीक है, दोनों दो वेदी बनाए। और उसके बाद शाम होते होते दोनों आगे बोले कि वेदी बना दी। तो गुरु नानक ने कहा कि जाओ जाके तोड़ दो। तो दोनों गए अपनी अपनी वेदी तोड़ दी। फिर दूसरे दिन होके फिर नानक देव अपने पास बुलाए, बुला के बोले जाओ दोनों दो वेदियां बनाओ। तो दोनों गए, दोनों दो वेदियां बनाई। और वेदियां फिर शाम होते होते आए, बोले कि हो गई, वेदी बन गई। तो बोले तोड़ दो। तीसरे दिन फिर बुलाए, बोले वेदी बनाओ। बनाए, बोले तोड़ दो। तो शिष्य चुपचाप चला गया। बेटा बोला कि नहीं, मैं नहीं तोड़ने वाला। हाँ? आपको अगर वेदी तोड़वाना था तो फिर आप बनवाए क्यों? हाँ? ये क्या है तमाशा? आप वेदी बनवाई और फिर आप जो है तोड़वा रहे हो, ये क्या तरीका है? हम नहीं तोड़ेंगे, वही काम हम बार बार नहीं करेंगे। तो शिष्य को बुलाए नानक जी, बोले कि अच्छा तुम क्यों तोड़ रहे हो? डेली मैं बनाने के लिए बोलता हूँ, तुम बनाते हो, और फिर तोड़ने बोलता हूँ तो तोड़ देते हो, तुम क्यों? हाँ? वही वही काम करते हो। तो बोलता मेरा काम ही क्या है? आपके निर्देश का पालन करना, यही तो मेरा धर्म है। ठीक है, तो मैं क्यों सोचूं? मैं आश्रम में हूं और आप इस आश्रम में कर्ता धर्ता हैं, आप गुरु हैं, तो आप जो निर्देश देंगे मैं वही करूंगा। आप निर्देश दिए वेदी बनाओ, तो बना दिया। आप फिर बोले वेदी तोड़ दो, तो तोड़ दिया मैं। मुझे सोचना नहीं है कुछ। तब नानक देव को लगा कि असली जो है
यही अधिकारी, समझे? तो न कर्मसु अनुसज्जते, कर्म में चिपकना नहीं, कर्म में आसक्त नहीं होना। प्रभु जो कर्म कर्तव्य रूप से दिए बस उसको करके चल देना, ठीक है? आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं, कोई भी कर्म में आसक्त नहीं होना। जो कर्म ईश्वर सौंपे उसको अच्छी तरह से करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमको सॉरी हाथ पैर मन बुद्धि दिए हैं, तो हम अपने हाथ से पैरों से अपने शरीर के हर अंग का प्रयोग करके जितनी अच्छी तरह से हो सकता है हम अपने कर्मों को करेंगे। चाहिए बस चल दिए, हो गया, चल दिए, काम खत्म। मेरा धर्म वहीं तक था, उसके बाद क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, किसको क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, ये ईश्वर जाने। न कर्मसु अनुसज्जते, कर्म में चिपकना नहीं, कर्म में आसक्त नहीं होना, ठीक है? पेरेंट्स लोग इसीलिए दुखी होते हैं, जबकि एक महात्मा के पास भी 12 साल तक शिष्य लोग रहते थे, सालों तक रह करके शिष्य लोग अध्ययन करते हैं, लेकिन गुरु को उतना दुख नहीं होता है। पेरेंट्स लोगों को दुख होता है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स लोग आसक्त है, यही डिफरेंस है, ठीक है? माता पिता बहुत आसक्त रहते हैं और कभी कभी माने अस्वाभाविक सपने देखने लगते हैं, ठीक है? समय समय पर अपने बच्चों को सही तरीके से वे लोग टटोल नहीं पाते हैं और इस कारण से अस्वाभाविक सपने देखकर वे दुखी होते हैं बाद में। पर जो गुरु होते हैं वो भी एक शिष्य को अपने पुत्र के समान पालन पोषण करते हैं, परंतु वे आसक्त नहीं होते, वे अपना कर्तव्य करते हैं, ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, सब कुछ करके उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जैसे यथेच्छसी तथा कुरु, जो तुम्हारी मर्जी तुम करो, क्योंकि जो करोगे उसका परिणाम तुम भोगोगे, मैं नहीं भोगूंगा, ठीक है? वो तुम भोगोगे। तो यही अंतर है माता पिता में और गुरु में। न कर्मसु अनुसज्जते, कर्म में कभी भी चिपकना नहीं चाहिए, कभी भी आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म में आसक्त होंगे तो दुखी निश्चित बनेंगे, ठीक है? तो सुखी रहने का उपाय क्या है कि कर्म में चिपको मत, आसक्त मत हो जाओ, ठीक है? ये कहने के बाद अब वो योगारूढ़ बन क्या करना हो, क्या, तब भगवान उसको यहाँ पर कहते हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये, जो है गीता के एक बहुत प्रसिद्ध श्लोकों में आता है, और इसका प्रयोग ना आप कहीं पे भी कर सकते हो और किसी को भी आप समझा सकते हो। ये स्टूडेंट्स के ऊपर भी लागू होता है, ये जो मैनेजमेंट स्कूल्स में भी मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा सकता है, ये जो है घर में भी लागू हो सकता है, ये श्लोक कहीं पर भी ये श्लोक एप्लीकेबल है, ठीक है? किधर भी ये श्लोक का प्रयोग हो सकता है। ये गीता का एक बहुत फेमस श्लोकों में माना जाता है। तो ये कौन सा है? भगवान क्या कहते हैं? भगवान कह रहे हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। भगवान कह रहे हैं उद्धरेत आत्मना आत्मानम, आत्मना आत्मानम उद्धरेत। आत्मना, आत्मना माने आत्मा से, आत्मानम माने आत्मा को, उद्धरेत आत्मा से आत्मा का उद्धार करना चाहिए। मतलब क्या हुआ, यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? आत्मा शब्द है, ठीक है, यहाँ पर स्वयं अर्थ है। खुद से खुद का उद्धार करना चाहिए, ठीक है। अपनी जीभ हम हिलाना नहीं चाहते, खुद अपने हाथ चलाना हम नहीं चाहते हैं, और हम क्या चाहते हैं कि कोई गुरु महाराज मेरे कान में मंत्र, मेरा उद्धार हो जाएगा। कैसे होगा? असंभव है। उद्धार हम अपना स्वयं ही करेंगे, कोई गुरु हमारा उद्धार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने से ही अपना उद्धार करेंगे, हमारा उद्धार करने वाला कोई दूसरा हो नहीं सकता है। इसका एक शब्द में अगर हम कहें तो स्वावलंबी बनिए, ठीक है। अगर हम एक शब्द में कहें, सो वी शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट, स्वावलंबी हमको बनना चाहिए। जब हम दूसरे पे डिपेंड करते हैं तो हम निश्चित रूप से दुखी रहेंगे, ठीक है, निश्चित रूप से हम दुखी रहेंगे। आप एक सामान्य सी बात देख लो ना, आजकल के समय में हम लोग सब के सब डिपेंड करते हैं अपने मेड सर्वेंट पर, ठीक है। हम सब के सब डिपेंड करते हैं अपने मेड सर्वेंट पर, और अगर एक दिन मेड नहीं आती है, बाप रे क्या होगा, कैसे करेंगे, है ना, आज तो गेस्ट लोग आने वाले। आप थोड़ा पहले जमाने को सोचो, जॉइंट फैमिली होती थी, इतना बड़ा बड़ा परिवार, इतने बड़े बड़े परिवार में इतने इतने चावल बनते थे, 50-50 रोटियां बनती थी, और औरतें काम करती जाती थी। हाँ? औरतें काम करती जाती थी, थकती नहीं थी, और इस प्रकार से वो काम करते करते उत्साह से भरा हुआ उसका मन, और बाय द एंड ऑफ द डे वो टायर्ड हो जाती थी, और जाके बस गई सोने के लिए तो एकदम डीप स्लीप में सो जाती थी। तो इसलिए स्वस्थ रहती थी, जितनी देर सोती थी वो सही मायने में सोती थी, और जब वो जागती थी वो सही मायने में वो जागती थी, ठीक है, और इसके चलते वो स्वस्थ रहती थी। आजकल हम लोगों की डिपेंडेंसी इतनी बढ़ चुकी है जिसके चलते हम दुखी होते हैं। एक दिन मेड नहीं आई, बाप रे बाप कैसे मेरा चलेगा, क्या होगा, मेड के बिना तो मेरी जिंदगी नहीं चलेगी। हम हाथ पैर हिलाना नहीं चाहते हैं, हम अपनी दो रोटी बनाना नहीं जानते हैं, ठीक है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, इसलिए अपना उद्धार खुद करना चाहिए, खुद का उद्धार खुद करें, ठीक है। क्योंकि दूसरों के ऊपर निर्भर करना, इससे दुखद वस्तु और कुछ नहीं हो सकती है जिंदगी, ठीक है। पहले तो बड़ा मजा आता है,
ठीक है, बड़ा सुख मिलता है, लेकिन बाद में पश्चात हंत शरीरे रोग। शंकराचार्य कहते हैं हाय, बाद में रोग ही रोग है शरीर में। क्यों? क्योंकि हमने शरीर को स्वस्थ रखने का उपाय किया ही नहीं। ठीक है, तो अपना उद्धार खुद को करना चाहिए। सचमुच में अगर सुखी रहना चाहते हो तो स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो। दूसरे के पॉकेट में अपने सुख की चाबी को मत रखो, है ना। खुद की मुट्ठी में होनी चाहिए अपने सुख की चाबी। उद्धरेत आत्मना आत्मानम। ठीक है। अच्छा, उद्धरित शब्द का अर्थ मैं बता दूं। उद्धरित शब्द का दो अर्थ है, दो प्रकार से उद्धरित बन सकता है शब्द। उत हो गया क्या, उपसर्ग। हमारे संस्कृत भाषा में 21 उपसर्ग माने प्रीफिक्स। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स है। उत जो है वो प्रीफिक्स है, उत माने ऊपर। ठीक है, उत जोड़ हरेत, धातु से हरेत, उत जोड़ हरेत उद्धरेत। हलंत त के बाद जब ह आता है तो ध हो जाता है। सो उत जोड़ हरेत उद्धरेत, और उत जोड़ धरेत उद्धरेत। दोनों केस में रिजल्ट उद्धरेत ही होगा। ठीक है, तो हरेत माने क्या है, हरेत माने हरण करना। ठीक है, धातु माने हरण करना। तो आज हमारी स्थिति क्या हुई है कि कोई दूसरा हमको अपने से हमको छीन लिया है, तो अब हमको क्या करना होगा। हाँ, अपने आप को हमको छुड़ाना है, छीन करके अपने आप को फिर लाना पड़ेगा। ठीक है, आज हम अपने आप को खो दिए हैं। ठीक है, किसमें खो दिए हैं, तो कोई व्यक्ति शब्द में अपने आप को खो दिया है, कोई स्पर्श में खो दिया है, कोई रूप में खो दिया, कोई रस में खो दिया, है ना। तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो सब विषय हैं, ये विषय हमारा हरण करके, हमको हरण करके ले गए हैं। ठीक है, तो फिर हमको क्या करना होगा, फिर छीन करके हमको अपने आपको लाना ही पड़ेगा। तो उतहरेत मतलब विलंब ना करके, अब और देर मत करो। ठीक है, तो तुरंत ही बस अपने आप को मुक्त करो। एनफ इज एनफ। अब तक मैं अज्ञानतावश ये सब कुछ मैं किया था, अब मुझे और विलंब नहीं करना है। तुरंत ही अपने मन को विषयों से खींच के लाना है, अपने इंद्रियों को विषयों से खींच लाना है। तो इसको कहते हैं उतहरे। ऊपर, वो भी छीनकर हम कहां ले जाएंगे ना, ऊपर की ओर। अब नीचे विषयों की ओर नहीं छोड़ेंगे, अब इन इंद्रियों को मन को हम कुछ उत्तम कार्य में लगाएंगे, कुछ उत्तम चिंतन में लगाएंगे। तो उतहरे। ठीक है, स्वयं को स्वयं के द्वारा ही हम ऊपर की ओर यानी उत्तम वस्तु की ओर हम खींच लावे। ठीक है, इसको कहते हैं उद्धरेत। दूसरा उद्धरेत। धरेत मतलब क्या है, ध्रुव धातु से हुआ धारण करना, स्थापन करना। ठीक है, उद्धरेत जो पतन हुआ है, हम गिरे हुए हैं, पता नहीं कौन से गड्ढे में रसातल में गए हुए हैं, तो इसलिए अपने आप को ऊपर उठ के स्थापन करना है, ऊपर उठा के स्थापन करना है। ठीक है,
पहला हुआ कि विलंब ना करके तुरंत ही छीन लाना है, ठीक है। और दूसरा क्या है ना, ऊपर स्थापन करना है, ऊपर लेके बैठाना है मन को। और इस मन को संसार में नहीं, विषय जगत में नहीं, बल्कि इस मन को लेके परमात्मा में स्थापित करना। उत माने ऊपर, ऊपर माने परमात्मा। तो परमात्मा में अपने आप को धारण करना, स्थापित करना। उत्धरेत, समझ में आ रहा है ना? कोई डिफरेंस पता ही नहीं चल रहा है, आप जानो है ना। सो उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपने से। तो सबसे पहले तो इसलिए मैंने क्या कहा, उतहरेत, पहले अपने आप को छीन के लाओ और देर ना करो। अब बहुत हो गया। आप सोचोगे कि मैं पहले जो है दिन में 1 बोतल पी जाता था ठीक है, और अभी थोड़ा धीरे, थोड़ा कम पीऊंगा। हाँ? और ऐसे कम पीते पीते धीरे 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 मैं छोड़ दूंगा, ऐसा कभी होता नहीं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, आज थोड़ा सा सचेत रहे तो 1 बोतल ना पी करके 1-2 पैक पी के रह गए। फिर कल दोस्त आया और वो कोटा जो कल, हाँ, जो छोड़े थे, वो कोटा हम 1 दिन में पूरा कर लेंगे दोस्त के साथ बैठ के। क्यों? क्योंकि वो स्वाद बैठा हुआ है, आप अपने आप को उससे अलग नहीं किए हो ना। तो इसलिए छीन कर लाना है और देर ना करके तुरंत ही अपने इंद्रियों को विषयों से छुड़ाना है, मन को विषयों से छुड़ाना है। इसको कहते हैं उद्धरे, ठीक है। ये तो पहले ये सीखना पड़ेगा। उसके बाद फिर उद्धरेत, उसके बाद ऊपर परमात्मा में मन को धारण करना, ठीक है, मन को स्थापन करना। और वो भी किससे? बोले खुद से। भाई साहब तुम्हारे लिए कोई दूसरा आएगा नहीं। तुमको अगर अपना ऊपर उठना है तो फिर खुद से करना होगा, ठीक है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, न आत्मानम अवसादयेत। और फिर भगवान कहते हैं आत्मानम, एक बार उठाने के बाद आत्मानम न अवसादयेत, फिर अपना अवसादन नहीं करना चाहिए। आत्मानम न अवसादयेत, ठीक है। तो अपना अवसादन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपने जीवन को अवसन्न नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अवसन्न माने क्या होता है? हाँ? अवसादन। तो ये अवसादन नहीं करना, ये अवसादन का अर्थ क्या है? तो अव, तो फिर से अव जो है ये उपसर्ग है, ठीक है। अव उपसर्ग है, और अव शब्द हमेशा, अव उपसर्ग हमेशा विपरीत अर्थ में प्रयोग होता है। गुण अवगुण, है ना, तो विपरीत अर्थ में होता है अव। तो साधन जो शब्द है इसमें वो है साधन, ठीक है। तो साधन जो है सद धातु से आया, ठीक है। जैसे पठ धातु से पाठन, है ना, तो सद धातु से साधन। तो सद धातु का अर्थ क्या हुआ फिर, है ना, ये समझना जरूरी है। तो सद धातु का अर्थ 2 प्रकार से होता है, ठीक है। तो सद धातु का अर्थ होता है इंद्रियादि विसरण गति। हाँ? विसरण और गति, ये 2 अर्थ में जो है अवसादन माने साधन या सद धातु का प्रयोग होता है, ठीक है। तो विसरण माने क्या हो जाता है? विसरण का अर्थ होता है ना कि विकीर्ण माने बट जाना, ठीक है।
इधर उधर भटके हुए, ठीक है। कभी मन किया तो सिनेमा चले गए, कभी मन किया तो कुछ खा लिए, कभी मन किया कुछ पी लिए, कुछ मन किया बोल दिए। तो इस तरह से जो है हम बिखरे हुए हैं, ठीक है। हम ये इंद्रियों के प्रवृत्तियों में हम बिखरे हुए हैं। तो भगवान ने कहा न आत्मानम अवसादयेत, अपने को अवसादन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अवसादन माने क्या है कि निम्न स्तर पे अपने आप को बिखेर नहीं देना चाहिए, ठीक है। निम्न प्रवृत्तियों में बिखेर नहीं देना चाहिए, ठीक है। अवसादन नहीं। तो अवसादन माने अपनी जिंदगी को इतने जो है नीचे गिराकर, विषयों के स्तर पे, भोग के स्तर पे गिराकर अपने जिंदगी को बिखेरना नहीं चाहिए, बांटना नहीं चाहिए, ठीक है। न आत्मानम अवसादये, ठीक है। ये हुआ अवसादन। अवसादन का दूसरा अर्थ यह भी होता है, माने सद धातु का अर्थ गति, गति अर्थ में भी जो है सद धातु का प्रयोग होता है। तो साधन माने गमन, तो अवसादन माने क्या हुआ, नीचे गति, तो पतन। हम लोग नॉर्मली इस श्लोक में न आत्मानम अवसादयेत, ये हम लोग जानते हैं कि अपना पतन नहीं करना चाहिए, ये प्राय सभी बोलते हैं। लेकिन सद धातु का दूसरा अर्थ भी है जो कि विशरण, मतलब क्या है, ना विकीर्ण, ठीक है, बिखरना, ठीक है। तो अपने आप को बिखेरना नहीं चाहिए, और दूसरा है अपना पतन नहीं करना चाहिए। अवसादन माने पतन, गति नीचे की ओर हो या विपरीत दिशा की ओर हो, अपने गंतव्य की ओर ना हो, तो तब उसको अवसादन कहेंगे। साधन मतलब गमन, ठीक है। परंतु जब वो गति, वो गमन जब विपरीत दिशा में होए तो उसको अवसादन कहते हैं, माने पतन, ठीक है। सो न आत्मानम अवसादयेत, अपना पतन नहीं करना चाहिए, ठीक है। उद्धरेत आत्मना आत्मान, अपना उद्धार करना चाहिए, ठीक है। पराधीनता में दुख है, स्वतंत्रता में सुख है, ठीक है। आत्मनिर्भर बनना चाहिए, कभी पराधीन नहीं होना चाहिए। और व्यक्ति की पराधीनता कई सारी चीजों को लेके होती है, दिखाई पड़ती है। कभी कभी हम वस्तु विशेष को लेकर पराधीन हो जाता है, कभी कभी व्यक्ति विशेष को लेकर पराधीन हो जाता है? कभी कभी काल विशेष को लेकर हम पराधीन हो जाते हैं, कभी कभी हम अपने आदतों से, आदतों के कारण भी पराधीन को लेकर पराधीन। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, तो भोजन खाने जैसे लगा नहीं, है ना। अचार नहीं मिला तो खाने में टेस्ट नहीं, दही नहीं मिली, अरे वो कैसी खाना, तो पराधीन हो गए हम, ठीक है। कुछ लोगों को रात को दूध नहीं मिलेगा तो उनको नींद नहीं आएगी, उनकी नींद जो है डिपेंड करती है दूध पर। दूध पिएंगे तब नींद आएगी, दूध पिएंगे तभी सवेरे पेट साफ होगा, दूध नहीं पिएंगे तो पेट साफ नहीं होगा, पराधीन हो गए, ठीक है। साधक को किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज को लेके पराधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका जीवन का कोई ठिकाना नहीं है।
वो उसकी जो जीवन की गति है वो कब कहां, रमता जोगी बहता पानी, आज इधर कल किधर, उसका कोई ठिकाना नहीं। तो अगर वो वस्तु विषयों में अपने आप को बांधेगा तो वो दुखी ही दुखी रहेगा। तो वस्तु विशेष को लेके हम पराधीन हो जाते हैं, व्यक्ति विशेष को लेके। हाँ, हमारे पास वो व्यक्ति होंगे तो हम काम पूरा कर पाएंगे, ठीक है। वो व्यक्ति नहीं होंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। वो व्यक्ति चाहिए मुझे। तो ये व्यक्ति विशेष को लेके हम पराधीन हो जाते हैं। फिर क्या होता है, काल विशेष। मेरा तो केवल सवेरे ही जप करने को मन करता है, ठीक है। जब हम प्रातः काल में उठ के नहा धो करके पूजा में बैठते हैं तभी जप करने को मन करता है, तभी हम केवल जप कर सकते हैं, और मेरे को जप करने को उसके बाद मन नहीं करता है। में बन गया तो समय काल विशेष। और आदतों से, अरे बाप रे बाप, है ना, आदतों को लेकर के तरह तरह की आदत। किसी को कुछ, किसी को कुछ। मैं ऐसे पहनूं तो ठीक रहूं, हाँ, मैं ऐसे घर में रहूं तो ठीक हूं, मेरे को एसी चाहिए, तरह तरह की, है ना, प्रकार प्रकार की आदत पड़ी हुई। तो इसलिए व्यक्ति की पराधीनता का तो कोई सीमा नहीं, ठीक है, कोई सीमा नहीं। तो भगवान यहां पर कहते हैं कि नहीं, पुरुषार्थ चाहिए, अपना उद्धार खुद करो, अपने सुख की चाबी किसी दूसरे को मत दे दो, अपने पुरुषार्थ करके खुद अपना उद्धार करो। श्रीमद् भगवत गीता ये जो है ये पुरुषार्थ की शिक्षा देती, ठीक है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ करो, किस्मत को मत आजमाओ, किस्मत पर जो है डिपेंड मत करो। लोग भाग्यवादी हो जाते हैं, अरे वही होता है ना जो भाग्य में है। बोलते महाशय आप भूल जाते हो, आप जिसको किस्मत कहते हो वो भी एक दिन आपका कर्म था, और कर्म ही आज भाग्य बन के आया है, आपके कर्म फल ही भाग्य बन के आया है, ठीक है। तो आज भी आप पुरुषार्थ करोगे तो आपके जीवन सुधरेगा, निश्चित रूप से आपकी गति अच्छी होगी, ठीक है। तो इसलिए पुरुषार्थ बहुत आवश्यक है। जो पुरुषार्थ नहीं करता है, जो अपनी मदद नहीं करता है, वो व्यक्ति का मदद कोई नहीं करता है, उस व्यक्ति की मदद भगवान भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपनी मदद स्वयं को करना चाहिए, तभी जाके हमारा कल्याण होता है, ठीक है। तभी जाके उसको भगवत कृपा प्राप्त होती है, ठीक है। भगवान ने वानरों से कहा, रामचंद्र जी ने, ठीक है, सेतु बंध का निर्माण तो करना पड़ेगा लंका में जाने के लिए। तो सेतु बंध बन गया, सेतु तैयार हो गई, ठीक है। उसके बाद जाम्बवान जाके भगवान से बोले, प्रभु आप आइए देखिए। तो भगवान आए और देखे, देखे बड़े प्रसन्न हुए, अरे वाह इतना बढ़िया, हाँ सेतु। तो जाम्बवान ने कहा, प्रभु ऐसा है कि ये तो बड़ा संकीर्ण है,
हाँ? इतना संकीर्ण है, इस पर हमारे इतने विशाल विशाल वानर सब, हाँ? और इतनी संख्या में हमारे वानर, तो ये सब कैसे जाएंगे? सेतु तो निर्माण हो गया, परंतु हमारे इतने वानर सब कैसे जाएंगे इस संकीर्ण सेतु पर? हम्म? और वो भी इतने बड़े बड़े विशाल विशाल वानर सब। तब भगवान बोले कि जाएंगे ना, उसका उपाय तो कुछ ना कुछ होगा ही। और जाम्बवान भगवान से निवेदन किए कि प्रभु, एक बार आप चरण रख लीजिए पहले, ठीक है? ये जो सेतु का निर्माण हुआ है, पहले आप अपना चरण रखिए। तब भगवान जाके उस सेतु पर चरण रखे। जैसे ही उस सेतु के निकट में गए भगवान, तब जितनी सब जलचर जीव थे, वे सब के सब भगवान को देखने के लिए सब आकर के, हाँ, अपने सब सिर उठा के देखने लगे, ठीक है? उस सारे सेतु के दोनों ओर सारे जलजीव, असंख्य जलजीव, सब के सब आ गए सेतु के निकट में, ठीक है? प्रभु के दर्शन प्राप्त करने के लिए, प्रभु की चरण स्पर्श प्राप्त करने के लिए सारे जलजीव, असंख्य जलजीव, समुद्र के अंदर जितने थे सब के सब। अब उसके बाद भगवान जाम्बवान से बोले कि जाम्बवान, अब आपको डाउट है कि कैसे वानर लोग जाएंगे? इतनी संख्या में वानर सब कैसे जाएंगे? अभी आपके मन में संदेह है? तो जाम्बवान बोले, प्रभु, हमारे इतने बड़े बड़े वानर सब, वे अगर इन जलजीवों पर पैर रखे, माने प्रभु ने ये संकेत किया कि देखो ये जलजीव सब दोनों ओर, हाँ, सब आकर तो अपने आप ही इनके शरीर से सेतु हो गया है, तो हमारा जो बांध है वो ऐसे ही चौड़ा हो गया। तो जाम्बवान डाउट शो किए, बोले प्रभु, ये इतने बड़े बड़े वानर, इन सब के ऊपर पैर रखेंगे तो ये सब डूब जाएंगे। बोले करके देखो, करके देखो। तो सचमुच में वानर लोग पैर रखे, वे जलजीव हिले तक नहीं। भगवान जो खड़े थे, वे जितने जल जंतु थे वो कोई हिले तक नहीं। क्यों? एक टक भगवान को देख रहे थे, भगवान के ध्यान में वे ऐसे रम गए थे कि उनका शरीर में कोई हलचल नहीं थी, ठीक है? अब जाम्बवान ने कहा कि प्रभु, अगर ऐसी ही आपको लीला करनी थी तो अब क्यों हम लोगों से फिर ये सेतु का निर्माण करवाए? हाँ? इसके निर्माण करने की क्या जरूरत थी? तो आप समुद्र के किनारे खड़े हो जाते, ये सब आ जाते तो हो जाता, फिर हम लोग पार हो जाते। बोले अरे, अगर तुम लोगों के ये पुरुषार्थ का सेतु नहीं होता तो किस पर खड़ा होकर के मैं इन जल जंतुओं को कृपा करता? तो इन जल जंतुओं पर कृपा करने के लिए मुझे आप लोगों के पुरुषार्थ से निर्मित सेतु की जरूरत थी। तो जीव जब तक पुरुषार्थ नहीं करता है तब तक उसको भगवत कृपा की प्राप्ति नहीं होती है। तभी भगवत कृपा बरसती है जब हम पुरुषार्थ करते हैं। तो इसलिए उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव ही आत्मनः बंधु। हम स्वयं ही अपना बंधु है। आत्मा एव ही आत्मनः बंधु, अपना बंधु है, ठीक है? हम खुद अपना बंधु है। आत्मा एव रिपुः आत्मनः, और हम खुद अपना शत्रु है। हम स्वयं अपना मित्र है, हम स्वयं अपना शत्रु। तो कब हम अपना मित्र? कब?
जब देह मन बुद्धि हमारा नियंत्रण में, हम अपना बंधु है। और जब देह मन बुद्धि हमारे नियंत्रण में नहीं है तो हम स्वयं अपना शत्रु बन जाते हैं। ठीक है, तो आत्मैव ही आत्मनः बंधु, आत्मा एव ही रिपुहु आत्मनः। ठीक है, तो हम अपने ही बंधु हैं, हम अपना ही शत्रु है, अपना ही मित्र है। हमारे शत्रु मित्र इस संसार में कोई नहीं है। इस जगत में हम खामोखा दूसरों पर दोषारोप करते हैं कि वो मेरे जीवन का दुख का कारण, वो मेरे जीवन का सुख का कारण। मेरे जीवन का दुख सुख का बागडोर दूसरे के हाथ में नहीं है। आज अगर मेरे जीवन में दुख है या सुख है, वो मेरे कर्मों के कारण, वो मेरे अभ्यासों के कारण, जो हमने किया है उसका फल हम भोग रहे हैं। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति इति कुबुद्धिरेषा। शास्त्र कहता है कि परह ददाति इति, दूसरे कोई मेरे को सुख देता है, दुख देता है, ठीक है, ऐसे मानना कुबुद्धि ऐसा, ये कुबुद्धि है। ठीक है, हम उसके कारण दुखी है, हम उसके कारण सुखी है, ये जो है अपने भ्रम धारणा है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, सुख और दुख का दूसरा कोई दाता नहीं। आज मेरे जीवन में सुख तो वो मेरा पुरुषार्थ, मेरी साधना का फल है, मेरी मेहनत का फल है। आज अगर मेरे जीवन में दुख है, वो भी मेरे कर्मों का फल है। ठीक है, परंतु ये समझते हुए भी इसका अभिमान नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अभिमान भी नहीं होना चाहिए कि देखो हमने किया तो हमको ये मिला, वो मिला, वो मिला। ये अभिमान नहीं होना चाहिए। ठीक है, भगवान इसलिए पहले बोल दिए कि न कर्मसु अनुसज्जते, वो कर्मों में आसक्त नहीं होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसी के कर्मों के फल वो भोगता है, परंतु वो किसी में आसक्त नहीं होता है। ठीक है, तो जो मिलता है वो ईश्वर का प्रसाद है, और वो सदा तत्पर रहता है अपने कर्तव्य के बारे में, सदा वो अपने पुरुषार्थ करने के लिए तत्पर रहता है। और जो पुरुषार्थ करता है उसी के ऊपर भगवत कृपा होती है। जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं उनको भगवत कृपा भी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, पुरुषार्थ न करने वाला आदमी इतना आलसी होता है, इतने प्रमादी हो जाता है, इतनी उसके मंद बुद्धि हो जाती है कि भगवत कृपा आने पर भी वो उसको समझ नहीं पाता है, वो उसको ले नहीं पाता। ठीक है, तो इसलिए इस बात को समझना चाहिए कि पुरुषार्थ बहुत आवश्यक है। गीता शास्त्र हमेशा पुरुषार्थ के मार्ग को दिखाती है। तो चलिए फिर कल देखेंगे, आज के लिए तो इतना ही। ठीक है, कल नहीं माने अगले सप्ताह। चलो हमारा कल वही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।